हमारी ज़िंदगी में पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है। एक सक्सेसफुल और सफल इंसान बनने के लिए पढ़ाई इंसान को सही और गलत चीज़ों के बारे में निर्णय लेना सिखाती है। इसीलिए तो पढ़ाई की ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल के समय में हर कोई पढ़ाई करता है और अपने उद्देश्य को सही दिशा में ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में कई लोग 12th करने के बाद BBA करना चाहते हैं, लेकिन उनको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे BBA कोर्स क्या होता है और इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, BBA कोर्स की फ़ीस क्या होती है और BBA कोर्स के लिए हम जॉब ऑप्शन क्या क्या पा सकते हैं। इसी तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब आज हम जानने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहना है और आज आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि BBA होता क्या है। BBA का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिसका हिंदी में अर्थ व्यावसायिक प्रबंधन में ग्रेजुएशन होता है। BBA कोर्स 3 साल का होता है और इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि BBA कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, यानी BBA कोर्स के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपको BBA कोर्स की एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए, तभी तो आप BBA को करियर ऑप्शन बना सकेंगे। BBA कोर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 50% मार्क्स के साथ 12वीं पास होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से 12वीं करने के बाद BBA किया जा सकता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके लिए 12वीं में 60% मार्क होना ज़रूरी होता है। तो चलिए अब जानते हैं BBA में सब्जेक्ट कितने होते हैं। BBA में मार्केटिंग, फाइनेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेट बिजनेस और HRM जैसे स्पेशलाइजेशन होते हैं। BBA में कितने सब्जेक्ट होते हैं ये आपकी स्पेशलाइजेशन और यूनिवर्सिटीज़ पर डिपेंड करता है। BBA में जो भी सब्जेक्ट हैं वो बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंट्स, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग और टैक्सेशन जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। अगर आप इंटीग्रेटेड BBA जैसे BBA LLB या BBA MBA करते हैं तो भी सिलेबस में अंतर हो सकता है। जैसे BBA सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इंग्लिश, बिजनेस मैथमेटिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंप्यूटर। सेकेंड सेमेस्टर में कंपनी अकाउंट्स, बिजनेस इंग्लिश, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, लीडरशिप एंड एथिक्स, बिजनेस स्ट्रेटजी। थर्ड सेमेस्टर में मैनेजमेंट स्किल्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस लॉ, एंटरप्रेन्योरशिप, कंज्यूमर बिहेवियर। फोर्थ सेमेस्टर में टैक्सेशन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंडियन बिजनेस हिस्ट्री, इंटरनेशनल बिजनेस हिस्ट्री, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ई-कॉमर्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च मैथोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। 6 सेमेस्टर में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन, रिस्क मैनेजमेंट, ई-बैंकिंग एंड फाइनेंस, सिक्योरिटी एनालिसिस। आइए अब जानते हैं कि BBA कोर्स की फ़ीस कितनी होती है। सरकारी और प्राइवेट दोनों में BBA कोर्स की फ़ीस में काफ़ी अंतर होता है। जहां सरकारी कॉलेज में BBA कोर्स की फ़ीस 35,000 से 50,000 रुपये होती है, वहीं प्राइवेट कॉलेज में BBA कोर्स की फ़ीस लगभग 1 से 1.5 लाख से स्टार्ट होती है और 4 से 6 लाख तक जा सकती है। अगर आप ऑनलाइन मोड से BBA करते हैं तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर BBA में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। ज़्यादातर टॉप यूनिवर्सिटीज़ BBA में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं, जैसे CET, IPU, CET, DU, JAT, NPAT। कुछ यूनिवर्सिटीज़ मेरिट बेस पर भी एडमिशन देती हैं। BBA आप रेगुलर डिस्टेंस लर्निंग
या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि BBA के लिए बेस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ कॉलेज इन न्यू दिल्ली, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज इन दिल्ली, एमिटी स्कूल ऑफ बिजनेस नोएडा, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ इग्नू दिल्ली, IMS यूनिवर्सिटी कैंपस गाजियाबाद, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई, अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स, NMIMS यूनिवर्सिटी मुंबई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, सिम्बियोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़ पुणे। ये थी BBA के लिए बेस्ट कॉलेज लिस्ट। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि BBA के बाद जॉब और सैलरी पैकेज क्या होगा। BBA के बाद जॉब और सैलरी काफ़ी हद तक आपके इंस्टीट्यूट और आपके मार्क्स पर निर्भर करती है। BBA एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, इसलिए इस कोर्स को करने के बाद आपके पास अच्छे जॉब ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें आपको मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, ब्रांड मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, इवेंट मैनेजर जैसी पोस्ट मिलती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में जैसे HDFC, इंफोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, TCS में BBA के बाद जॉब पा सकते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें तो एवरेज 3 से 5 लाख सालाना सैलरी मिल जाती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आप तरक्की करते जाते हैं। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि BBA के बाद कैरियर ऑप्शन क्या है, यानी BBA करने के फ़ायदे क्या हैं। BBA करने के बाद फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हॉस्पिटैलिटी, एडवर्टाइजिंग, टूरिज्म, मीडिया जैसे ग्रोइंग सेक्टर में आपको BBA के बाद कैरियर ऑप्शन मिलते हैं। BBA के बाद आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में जा सकते हैं। आप चाहे तो BBA के बाद आप MBA भी कर सकते हैं। इससे आपको और ज़्यादा सक्सेसफुल कैरियर बनाने में मदद मिलेगी। आप चाहे तो BBA के बाद बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस तरह आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। आप BBA के बाद टीचिंग या लॉ की भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि हमारी ये BBA कोर्स की जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। और अगर आप BBA कोर्स करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी मददगार होगी। और आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना है और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले एक और नए टॉपिक के साथ।